हेलो दोस्तों। तो आज हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है, हम उसके आगे क्या के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखो, हमारा दूसरा का टॉपिक है विश्व और भारत का निर्माण कैसे। देखो, विश्व का निर्माण कैसे हुआ और भारत का निर्माण कैसे हुआ। जो हम भारतीय महाद्वीप पढ़ते हैं, उस भारत का निर्माण कैसे हुआ, आइए हम थोड़ा देखते हैं। देखो, हमने पिछले क्लास में मैं बताया था कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो प्रथम प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हुआ था। उसमें क्या थे, पेंजिया जो था महाद्वीप था, और पैंथालासा जो हमारा था, जो पैंथालासा जो था वो हमारा क्या था, महासागर। ठीक है। पेंजिया और पैंथालासा का निर्माण हुआ था, लेकिन एक लंबी अवधि प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो पेंजिया महाद्वीप था वो टूट करके दो भागों में बट गया, जिसका नाम हमने दे दिया, एक उत्तर की तरफ हुआ और एक दक्षिण की हुआ। तो जो उत्तर की तरफ हुआ उसको हमने नाम दे दिया अंगारा लैंड, या हम इसको कहते हैं लारेंसिया। उत्तर वाले को भाग को क्या कहते हैं, अंगारा लैंड या लारेंसिया। जो दक्षिण वाला जो भाग था उसको हमने गोंडवाना लैंड था, याद रखना है। यही गोंडवाना जो लैंड था ना, ये हमारा भारत का निर्माण जो है यहीं से हुआ है। ठीक है। भारत का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड से ही हुआ है। अब बीच में जो था, बीच में जब समुद्र जब आ गया तो उसको हमने टेथीस सागर का नाम दे दिया। फिर एक लंबी अवधि प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारा अंगारा लैंड था, देखो, जो हमारे अंगारा लैंड था वो जो है कई खंडों में जो टूट गया। कई खंड था जो कई प्लेटों में जो है धीरे धीरे टूटता हुआ चला गया। जब ऊपर का टूटा तो देखो, जब अंगारा लैंड जो टूटा तो उसका हमने नाम क्या, कौन कौन से प्लेट में टूटा। एक यूरेशियन प्लेट में टूट गया, आर्कटिक प्लेट में टूटा, और जो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट में टूट गया। लेकिन जो हमारा गोंडवाना, अब देखो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है भारतीय महाद्वीप का निर्माण। देखो, जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड जब टूटा तो क्या हुआ, एक इंडियन प्लेट का निर्माण हुआ, दूसरा क्या था, ऑस्ट्रेलिया प्लेट का निर्माण हुआ, और आर्कटिक प्लेट का निर्माण हुआ, सॉरी अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, और दक्षिण अमेरिका का प्लेट का निर्माण हुआ, और अफ्रीकी जो है महाद्वीप का एक प्लेट का निर्माण हुआ। इतना जो है, इतने प्लेटों का निर्माण जो है, गोंडवाना लैंड जो टूटा था तो उसमें इतने प्लेटों का निर्माण हुआ। फिर एक लंबी अवधि प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, ये देखो जो प्रक्रिया चल रही है ये करोड़ों वर्ष के पश्चात चल रही है, ये नहीं कि धीरे धीरे चला है। ये जो है करोड़ों वर्षों के पश्चात जो है चला, ये जो है एक लंबी अवधि प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चला। जब ये चला, तो जब ये चला तो अब देखो इसका प्रवाह क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर की ओर होने लगा, अर्थात विषुवत रेखा की ओर होने लगा। और कुछ जो है प्लेटों का प्रवाह क्या हुआ, पश्चिम की ओर होने लगा। जब पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ तो हमारा क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। और जब विषुवत रेखा की ओर जब प्रवाह हुआ तो हमारा इंडियन प्लेट का निर्माण हुआ और यूरेशियन प्लेट का निर्माण हुआ। और कुछ प्लेटों का निर्माण क्या हुआ, दक्षिण की तरफ हुआ, अर्थात अंटार्कटिका प्लेट का निर्माण हुआ, और इधर ऑस्ट्रेलिया प्लेट का निर्माण हुआ। ठीक है। और ये जो था ये आधुनिक विश्व का निर्माण है, ये जो है ये आज के विश्व का जो है ये निर्माण हुआ। अर्थात आज जो हमारा विश्व 7 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है। आज जो हमारा जो विश्व का जो 7 महाद्वीपों में जो फैला हुआ है वो हमारा यही है। 7 महाद्वीपों में 7 प्लेटों में जो हमारा महाद्वीप जो विश्व में फैला हुआ है। ओके। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये सब जो कहानी हुई है ना, ये एक वेगनर महोदय थे, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। ये सब देखो, अगर हम बात करें जो है प्रमाण की, अगर बात करें ना, देखो अगर प्रमाण क्या था, देखो एक सिद्धांत था, एक सिद्धांत हमने आपको बताया होगा, सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, एक सिद्धांत था जिसको हमने नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले एक हमारे वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वेगनर। इनका नाम क्या था, अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर महोदय ने, वेगनर,
देखो, अल्फ्रेड वेगनर महोदय जो थे ना, इन्होंने जो है प्रतिपादन जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यह कहता है कि जो हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी पर जो स्थलाकृति थी पेंजिया और पैंथालासा, इसका जो प्रवाह हुआ और प्रवाह के पश्चात जो आज का जो विश्व का निर्माण हुआ है, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कारण ही हुआ।